यहाँ कोई भी भक्त अगर पूजा पाठ भगवान का आराधना करना चाहे तो साक्षात रूप से उसको अनंत गुना फल मिलता है। यहाँ प्रकृति के रूप में विराजमान है और ये हमारे भोलेनाथ विराजमान है। प्रकृति भी इनसे इतना प्रेम करती है। भक्तों को सावन माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? भक्तों को उसके ऐसे स्थान पे आना चाहिए जहाँ नदी बहती हो और शमशान घाट हो, शिव जी साक्षात रूप में विराजमान हो। और अभी हमने भी साक्षात यहाँ भोलेनाथ निवास कर रहे हैं तो इनकी मूर्ति में जी। तो इससे पहले आप तैर के इधर से उधर जाते हैं महाराज जी? हाँ, इसको हमारा सुबह 6 बजे से और 7 बजे तक इसी में योगा होता है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़ और इस वक्त हम दुर्ग के शिवनाथ नदी तट पर मौजूद है, जहां पर आप मेरे साथ देख सकते हैं पंडित जी शर्मा जी यहाँ पर मौजूद, संजय शर्मा जी यहाँ पर मौजूद है। सावन को लेकर क्या कहते हैं महाराज जी, इनसे बात करते हैं। जी महाराज जी, पहले तो VLC न्यूज़ आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित संजय कुमार शर्मा, राजस्थान वाले। ये शिवनाथ नदी है जी। और यहाँ पर भोलेनाथ खुद प्रकृति के रूप में निवास करते हैं जी। और प्रकृति के निवास करते हैं। यहाँ साक्षात गंगा मैया बह रही है और यहाँ शमशान घाट है और यहाँ पर गौशाला भी है। इसके अलावा यहाँ साक्षात भोलेनाथ विराजमान है। तो मैं यहाँ कोई भी भक्त अगर पूजा पाठ भगवान का आराधना करना चाहे तो साक्षात रूप से उसको अनंत गुना फल मिलता है। यहाँ की पूजा से यह है जिसके कार्य अटके हुए हो वो सब बाधाएं दूर होती है। तो व्यक्ति को यहाँ पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये गंगा मैया है, साक्षात शिव जी प्रकृति के रूप में विराजमान है और ये हमारे भोलेनाथ विराजमान है। प्रकृति भी इनसे इतना प्रेम करती है कि इनके चारों तरफ लिपटी हुई है और यहाँ मंद मंद हवाएं बहती रहती है। और माता गंगा, ऐसे तो क्या है कि माता गंगा भगीरथ जी लेके आए थे, तो केदारनाथ में जाओगे तो वहाँ गोमुख है और गोमुख से मतलब माता गंगा का हिमालय में, उत्तराखंड में, तो वहाँ से उद्गम स्थल है। तो वहाँ साक्षात हिमालय से गिरी हुई है माता है और भगवान शिव जी की जटाओं में ये विराजमान है। तो माता गंगा को थोड़ा सा पृथ्वी पर भागीरथ जी लेके आए तो अभिमान हो गया था कि मेरे को तो इस पृथ्वी पर धारण नहीं कर पाएगी, पृथ्वी माता धारण नहीं कर पाएगी, मैं इसको पाताल लोक में ले जाऊंगी। तो इस प्रकार उसने अभिमान किया माता गंगा ने। तो भागीरथ जी ने माता गंगा को प्रसन्न किया और उनको भगवान विष्णु से आराधना करके और ब्रह्मा जी के कमंडल से भगवान विष्णु के माता, जब वामन अवतार भगवान श्री कृष्ण ने लिया तो उस टाइम पे माता गंगा भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से भगवान जब उन्होंने एक पैर ऊपर स्वर्ग में भेजा तो उस टाइम पे भगवान विष्णु के चरणों को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से धोया और उस कमंडल से जो धोया उससे जो जल था वो गिरा तो वो भगवान मतलब गंगा माता हुई और वो हिमालय में आकर के हिमालय से गोमुख के द्वारा हमारी प्रकृति के रूप में हमारे पापों का उद्धार करने के लिए और साक्षात रूप में ये आप देख सकते हो, ये गंगा का ही रूप है, ये सब गंगा माता ही है। ये जाकर के गंगा सागर में मिलती है। भक्तों को सावन माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? भक्तों को सबसे प्रिय तो ये है कि भोलेनाथ के ऐसे स्थान पे आना चाहिए जहाँ नदी बहती हो और शमशान घाट हो, शिव जी साक्षात रूप में विराजमान हो। और भक्तों को कम से कम बेलपत्र और कम से कम जल धारा सबसे प्रिय है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने जो हमारी प्रकृति के लिए जब समुद्र मंथन हुआ तो उस टाइम पे 14 रत्न निकले, उनमें से सर्वप्रथम विष निकला, विष। तो उसको भी भोलेनाथ ने कोई पीने के लिए तैयार नहीं था, प्रकृति को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए, और भोलेनाथ ने उस विष को पिया। तो उस विष को पीने से उनके कंठ में विराजमान हो गया वो विष और उनको मतलब गर्माहट महसूस होती है, घुटन होती है। इसलिए हमको जल चढ़ाने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा वरदान प्राप्त कराते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर साक्षात रूप में देखा जाए तो सर्व देवता स्वर्ग में निवास करते हैं। तो हमारे यहाँ पर भोलेनाथ अपने परिवार के सहित हिमालय में, जो अपना उनका ससुराल है, तो हिमालय में अपने परिवार के साथ विराजमान रहते हैं। और उन्हीं के रुद्र अवतार हनुमान जी है, तो वो भी कलयुग में साक्षात है। और माता जगदम्बा
तो इनकी पूजा अर्चना करने से भक्तों को आप ये मानोगे तुरंत फल मिलता है। तो मैं भक्तों से निवेदन करूँगा कि वो भोलेनाथ की जितना हो सके बिलपत्र चढ़ाए, और आँख के धतूरे का पत्ता, आँख के पेड़ है, धतूरा का पत्ता है, धतूरा का डोड़ा है, उसको भगवान को अर्पण करे, तो इससे सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और अभी हमने भी साक्षात यहाँ भोलेनाथ निवास कर रहे हैं, तो इनकी मूर्ति में तुलसी पीपल के पत्तों में राम 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 लिख कर, सीताराम लिख कर के, और भगवान हनुमान जी को, भोलेनाथ को पहनाए, उससे भक्तों की सारी मनोकामना 21 दिन के अंदर पूर्ण हो जाती है। जी। अभी जो नदी जो शबाब में है, नदी पूरी भरी हुई है, ऊपर चल रही है सड़क से, तो इससे पहले आप तैर के इधर से उधर जाते हैं महाराज जी? हाँ, इसको हमारा सुबह 6 बजे से और 7 बजे तक इसी में योगा होता है और इसी में ध्यान होता है, और हम इसको क्रॉस कर के पूरी एक चक्कर वहाँ से यहाँ तक पूरा क्रॉस करते हैं, और लगभग 1 घंटे या 2 घंटे हमारा मतलब इसमें ध्यान लगा रहता है, ध्यान लगाते हैं हम पद्मासन पे बैठ करके, शवासन पे बैठ करके, और भगवान का ध्यान करते हैं और आराधना करते हैं, और इनकी कृपा से ही हमको बहुत कुछ यहाँ प्राप्ति हुई है। और साक्षात भोलेनाथ रात को भी हम यहाँ 11 बजे तक विराजमान रहते हैं और माता की आराधना करते हैं, भोलेनाथ की आराधना करते रहते हैं दिन भर। हाँ।